एक दिन सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी थी, उनके मन में अभिमान जागा कि भगवान श्री कृष्ण जी को वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। एक बार नारद मुनि घूमते फिरते वहाँ आ पहुँचे। सत्यभामा ने नारद जी से पूछा कि मुझे हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले, कोई ऐसा उपाय बताइए। नारद जी बोले कि आप जिस वस्तु का दान करेंगी, अगले जन्म में वही वस्तु आपको प्राप्त होगी। इसीलिए अगर आप अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी को पति रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। सत्यभामा तैयार तो हो गई, लेकिन ऐसा दान कौन स्वीकार करेगा। कोई भी ये दान लेने को तैयार नहीं था। अंत में नारद जी को ही समझाया गया कि वो ये दान लेने को तैयार हो जाए। नारद जी राजी हो गए। जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ ले जाने लगे, तब सत्यभामा ने पूछा कि आप मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं। नारद जी बोले, अभी अभी तो आपने इनका दान किया है, अब ये मेरे हो गए हैं। क्योंकि दान की वस्तु दान लेने वाले की हो जाती है, अतः श्री कृष्ण जी पर अब मेरा हक है। सत्यभामा समझ गई कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। वह श्री कृष्ण जी को वापस मांगने लगी। जब यह बात बाकी रानियों को पता लगी तो वह दौड़ी चली आई, सिर्फ रुक्मिणी को छोड़कर। वह नारद जी से विनती करने लगी कि वह उनके पति को वापस कर दे। नारद जी बोले कि खुद सत्यभामा ने मुझे इनका दान किया है तो वापस कैसे कर दूं। नारद जी बोले, अगर आपकी इच्छा है इन्हें वापस लेने की तो भगवान श्री कृष्ण जी के वजन के बराबर सोने जवाहरात मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें वापस लौटा दूंगा। सत्यभामा खुश हो गई। वह सोचने लगी, उनके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं, स्वयं तक मणि भी है, भगवान श्री कृष्ण जी का वजन ही कितना होगा। वह सारे आभूषण लेकर आ गई। सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण, हीरे मोती, सोना चांदी, सभी जवाहरात तराजू में रख दिए, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी के वजन की बराबरी नहीं कर पाए। बाकी सब रानियों ने भी अपने आभूषण तराजू में रख दिए, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी का वजन भारी ही रहा। इसीलिए कहते हैं, जब इंसान घमंडी और अहंकारी हो जाता है तब भगवान भी भारी हो जाते हैं। भगवान के आगे सोना चांदी, हीरे जवाहरात, इन सब का मोल ही क्या है। रानियों ने आभूषण से भगवान श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण रखने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। दरअसल सत्यभामा के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए प्रभु ने यह लीला रची थी। सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने रुक्मिणी का सहारा लिया। रुक्मिणी समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण जी का तोल क्यों नहीं हो रहा है। रुक्मिणी ने सभी रानियों से कहा कि क्या कभी श्री कृष्ण जी का तोल सोने चांदी से हो सकता है। उन्होंने बड़े प्रेम भाव से एक तुलसी का पत्ता पल्ले में रखा और प्रभु की तुला बराबर हो गई। रुक्मिणी ने बड़े प्रेम भाव से तुलसी का पत्ता अर्पण किया था, इसलिए प्रभु का पल्ला ऊपर उठ गया। तो इस तरह भगवान ने सत्यभामा का अभिमान तोड़ा और ये बता दिया कि उन्हें आपके धन दौलत, सोने चांदी, हीरे जवाहरात से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भक्ति में मन प्रधान है, धन नहीं। जय श्री कृष्ण।